नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं लूसेंट सामान्य ज्ञान का संपूर्ण सार आपके साथ आपके लिए लेकर आऊँगा, जिसका आज ये पहला पार्ट है। और हम आज शुरुआत कर रहे हैं सामान्य विज्ञान के भौतिक विज्ञान से, जिस भौतिक विज्ञान का पहला भाग आज आ रहा है आप लोगों के लिए। इसको इस तरीके से बनाया गया है कि ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण शॉर्ट नोट्स के माध्यम से आप रिवीजन करेंगे। इसमें वही चीज़ सम्मिलित की गई है जो अधिकतर एग्ज़ाम में बार बार पूछा गया है। पूछे गए प्रश्नों को देख कर के PYQ देख कर के हमने बनाया है सभी परीक्षाओं को कि किस तरीके से कौन कौन से क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। उसी के अनुसार ये नोट्स तैयार किया गया है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट होता है लूसेंट का। किसी भी एग्ज़ाम में, किसी भी परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन आने ही आने हैं, ये निश्चित है। आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाएं, आप देखेंगे कि इसमें से, इसके हर सेगमेंट से, हर सब्जेक्ट से क्वेश्चन आया हुआ है, आपको मिलेंगे। तो इसीलिए हमने और हमारी टीम ने ये कोशिश किया है कि आपको जल्द से जल्द सारे पार्ट इसके उपलब्ध कराए जाएं और बहुत ही कम समय में आप लूसेंट की एक मोटी किताब को वीडियो के माध्यम से, क्लासेस के माध्यम से अच्छे से तैयार कर सकें। जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो, उन्हीं फैक्ट को इसमें शामिल किया गया है। तो आप इसे अवश्य पढ़ें और बार बार पढ़ें ताकि आपको एकदम से रट जाए और तैयार अच्छे से हो जाए। हम कोशिश यही करेंगे कि इसके 2-3 पार्ट में सामान्य विज्ञान का भौतिक विज्ञान ख़त्म कर दें। 1-2 पार्ट आप मान लीजिए रसायन विज्ञान के लिए। 4 से 5 पार्ट में हम सामान्य जीव विज्ञान जो है उसको ख़त्म कर देंगे। टोटल मिलाकर मुझे लगता है कि सामान्य विज्ञान आपका लूसेंट का 10 या 12 वीडियो में ख़त्म हो जाएगा, और जिसका टाइमिंग मतलब 15 से 20 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा हो, यही हमारी कोशिश रहेगी। तो आप लोग इसको देखिए, अच्छे से बार बार पढ़िए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। लूसेंट भौतिक विज्ञान संपूर्ण सार का यह पहला भाग है। ऐसे ही हम 2 या 3 भाग में भौतिक विज्ञान को कवर करेंगे, शुरू से लेकर अंत तक, चैप्टर 1 से आखिरी तक। तो चलिए शुरू करते हैं। एसआई पद्धति में भौतिक राशियों के मात्रक। लंबाई का मात्रक मीटर है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड है, ताप का मात्रक केल्विन है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पीयर है, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला है, पदार्थ का परिमाण का मात्रक मोल है। ये ऐसे ही क्वेश्चन कई बार सुमेलित करने के लिए दे दिए जाते हैं परीक्षा में, या वन लाइनर टाइप में, जैसे विद्युत धारा का मात्रक क्या है, ताप का मात्रक क्या है, समय का मात्रक क्या है, या ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है। कई बार आया हुआ है एग्जाम में, तो आप इसको अच्छे से याद करिएगा। हम इसमें शॉर्ट नोट्स में सिर्फ जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है उसी के बारे में बात करेंगे। चलो आगे देखते हैं। आगे है समतल कोण का मात्रक रेडियन, घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन। और हम पॉइंट वाइज अब देखते हैं। खगोलीय दूरियों को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। दूरी मापने के लिए सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। अब हम अदिश राशियों के बारे में देखते हैं। अदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जो केवल परिमाण पर आधारित होती हैं, उनमें दिशाएं नहीं होती और दिशाओं के बारे में नहीं बताती हैं। तो इनमें इनके उदाहरण है द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा, विद्युत धारा, ताप, दाब आदि। ऐसे ही सदिश राशियाँ हैं। सदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जो परिमाण के साथ साथ दिशा का भी बोध कराती हैं। इसके उदाहरण हैं वेग, विस्थापन, बल, त्वरण आदि। आगे देखते हैं। पाई के मान की गणना सर्वप्रथम या सबसे पहले आर्यभट्ट ने की थी। ऐसे ही हम पॉइंट वाइज देखते चलेंगे जल्दी जल्दी से, ताकि हमें ज़्यादा टाइम न लगे और अच्छे से याद होता जाए।
हमने इसी तरह ही बनाया है ताकि आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत ना पड़े या किताब पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े लूसेंट की। जो मेन फैक्ट हैं उसको हमने इसमें लिखा है, तैयार किया है, उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। अब हम देखते हैं न्यूटन का प्रथम गति नियम। हमने इसमें परिभाषा नहीं बताया है, सिर्फ उसके उदाहरण बताए हैं या किस उस पर क्या क्या आधारित हैं। फिर भी मैं परिभाषा बता देता हूँ। परिभाषा है, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में रहेगी, या यदि वह एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है तो वैसे ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तित न किया जाए। प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है। जड़त्व के कुछ उदाहरण हैं जिन्हें हम देखते हैं। पहला उदाहरण है, ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री की पीछे की ओर झुक जाते हैं। दूसरा उदाहरण है, चलती हुई मोटर कार के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। तीसरा है, कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण झड़कर गिर पड़ते हैं। ये सारे उदाहरण जड़त्व के नियम पर आधारित हैं। कई बार एग्जाम में आया हुआ है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। एक बार ये आया था कि ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। किस नियम के आधार पर ऐसा होता है, आ चुका है ये एग्जाम में। चलिए आगे। न्यूटन के दूसरे गति नियम के बारे में ज़्यादा कुछ खास है नहीं, इसलिए हमने उसको नहीं लिखा है इसमें। आइए हम देखते हैं न्यूटन का तृतीय गति नियम, जिसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसके कुछ उदाहरण देखते हैं हम। बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगना, ये क्रिया प्रतिक्रिया नियम का उदाहरण है। रॉकेट को उड़ाने में भी क्रिया प्रतिक्रिया का ही नियम लगता है। आइए हम अब केंद्रीय बल के कुछ उदाहरण देखते हैं। कपड़ा सुखाने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन आदि अब केंद्रीय बल के उदाहरण है। आइए अब हम उत्तोलक के बारे में जानते हैं। उत्तोलक एक सीधी या टेढ़ी दृढ़ छड़ होती है जो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रतापूर्वक घूम सकती है। उत्तोलक में 3 बिंदु होते हैं, आलंब, आयास, भार। उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम प्रकार के उत्तोलक के उदाहरण हैं कैंची, पिलास, कील उखाड़ने की मशीन, साइकिल का ब्रेक, हैंडपंप आदि। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में आते हैं सरौता, नींबू निचोड़ने की मशीन, एक पहिए का कूड़ा ढोने की गाड़ी। तृतीय प्रकार के उत्तोलक के उदाहरण हैं चिमटा, मनुष्य का हाथ। कई बार पूछ लेता है यही एग्जाम में कि कैंची किस प्रकार के उत्तोलक का भाग है या किस प्रकार का उदाहरण है, प्रथम, द्वितीय या तृतीय। ऐसे ही इसीलिए हमने इसको शामिल किया है, याद कर लीजिएगा आप लोग। आइए आगे देखते हैं। कार का मात्रक जूल है। कार एक अदिश राशि है। ऊर्जा का मात्रक भी जूल है और ऊर्जा एक अदिश राशि है। शक्ति का मात्रक वाट या अश्व शक्ति। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है ये। वाट, किलोवाट, मेगावाट, ये सारे मात्रक हैं शक्ति के। आइए अब हम कुछ ऊर्जा रूपांतरित करने वाले कुछ उपकरण देखते हैं। पहला है डायनेमो। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश या ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरित करती है। माइक्रोफोन द्वारा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है। सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ट्यूबलाइट विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। डायनेमो और विद्युत मोटर ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ध्यान रखिएगा। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरित करता है। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है। डायनेमो हो गया, विद्युत मोटर हो गया, सोलर सेल हो गया, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर, ये कई बार एग्जाम में आए हुए हैं और पूछे जाते रहे हैं अभी तक। अगला पॉइंट है दाब एक अदिश राशि है जिसका मात्रक पास्कल है।
वायुमंडलीय दाब के बारे में देखते हैं। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम होता जाता है, जिसके उदाहरण हैं पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई होती है क्योंकि वायुमंडलीय दाब वहाँ पर कम होता है। वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही रिस जाती है, यानी स्याही निकलने लगती है। वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण ऐसा होता है। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार आया है। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है और बैरोमीटर से ही मौसम संबंधी पूर्वानुमान भी लगाया जाता है। बैरोमीटर से ही मौसम संबंधी पूर्वानुमान लगाया जाता है। इसका पाठ्यांक होता है जिस पर आधारित होता है। बैरोमीटर का पाठ्यांक, इसके बारे में हम जानते हैं। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरता है तो आंधी आने की संभावना होती है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो दिन साफ रहने की संभावना होती है। पास्कल के नियम पर आधारित कुछ यंत्र के बारे में हम देखते हैं। हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक आदि पास्कल के नियम पर आधारित कुछ यंत्र हैं। आइए आगे देखते हैं। जल का महत्तम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। अगला पॉइंट है अपेक्षिक घनत्व को हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट, दूध की शुद्धता दुग्धमापी यानी लैक्टोमीटर से मापी जाती है। अगला पॉइंट है द्रव के केसनली में ऊपर चढ़ने अथवा नीचे गिरने का कारण द्रव का पृष्ठ तनाव है। अगला पॉइंट लास्ट है, लालटेन या लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने तथा पेड़ पौधे की शाखाओं, तनों एवं पत्तियों तक जल और खाद्य पदार्थ का पहुंचना केशवत्व के कारण होता है। ऐसा केशवत्व के उदाहरण हैं ये। तो आज से इस भाग में इतना ही। आगे हम दूसरा पार्ट इसका जल्दी ही लेकर आएंगे। हमने इसमें सिर्फ इम्पॉर्टेंट फैक्ट ही शामिल किए हैं और ऐसी कोई भी चीज़ नहीं शामिल की है जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से उपयोगी ना हो। हम चाहते हैं जल्दी जल्दी आप इसको तैयार कर लें अच्छे से, और क्वेश्चन जो आएंगे इन्हीं से आएंगे और इसके अलावा और कहीं से आएंगे नहीं। चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मिलते हैं अगले क्लास में। इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे जल्दी ही हम। ज़्यादा से ज़्यादा 3 पार्ट में भौतिक विज्ञान हम ख़त्म करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।